इस दुनिया में हम सभी ताकतवर बनना चाहते हैं कि हमारे सामने सभी झुके, सभी हमारी इज्जत करें और हमसे पंगा लेने के बारे में कोई ना सोच सके। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि इस दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान कैसे बना जा सकता है? हेलो जिगर के छल्लों, मैं तुम्हारा भाई तुम्हारा यार राजन शर्मा आ चुका हूं एक नई वीडियो के साथ। तो कैसे हैं आप सब? तो आज की वीडियो में मैं तुम्हें पावरफुल बनाने वाला हूं। नहीं, मैं तुम्हें कोई जिम क्लासेस या तुम्हें कराटे नहीं सिखाने वाला हूं, बल्कि मैं तुम्हें सुनाने वाला हूं एक ऐसी स्टोरी जिसको सुनकर तुम्हारी सिट्टी पिट्टी ना गुम हो गई तो कहना। तो खैर चालू करते हैं। एक बार एक छोटा सा बच्चा अपने पापा के साथ जा रहा था और उसी वक्त कुछ बदमाशों ने उसके पापा को घेर लिया। आसपास और भी बच्चे थे और उसके पापा ने डर के मारे अपना पर्स और बाकी चीजें चुपचाप उन बदमाशों को दे दी। इस बात से नाराज होकर वो लड़का अपने पापा को बुरा भला बोलने लगा कि तुम तो डरपोक हो। और सिर्फ वही लड़का नहीं, आसपास के और बच्चे भी थे जो कि उसे डरपोक समझने लगे थे और कहने लगे थे कि इतना लंबा चौड़ा होने का आखिर फायदा ही क्या है जबकि तुमने डरना ही है। ये बात उन बच्चों के एक टीचर ने सुन ली। कुछ दिन के बाद एक पिकनिक होने वाली थी और सभी बच्चों को ये कहा गया था कि आप अपने फैमिली मेंबर्स में से एक इंसान को लेकर आना। एज यूजुअल सभी बच्चे अपनी मम्मियों को लेकर आए। सली पापा लोगों से क्या दुश्मनी है बच्चों को मुझे नहीं पता। बस फिर क्या था, सभी बच्चे खेलने लगे। एक लड़का था, उसका तो वो इतने गंदे तरीके से मजाक उड़ाते थे। कोई उसको लक्कड़, कोई सुक्की, कोई उसको आम की चूसी हुई गुठली, पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे। और सबको ये पता था कि वो बच्चा एक नंबर का डरपोक है। उसके कोई कान पे दो बजा दे, वो कभी किसी से लड़ाई नहीं करता, बल्कि अकेला ही डेस्क पे नीचे मुंह करके रोता रहता था। लेकिन तभी अचानक एक घटना हुई। जिस केबिन में सारी मम्मियां बैठी हुई थी उसमें एक बड़ा सा सांप घुस गया और टीचर ने ये चिल्लाना शुरू कर दिया कि सांप आ गया, सांप आ गया, सांप आ गया। सभी बच्चे जो खुद को दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग बच्चा मानते थे वो सभी रोने लगे, भगवान से प्रार्थना करने लगे कि भगवान मेरी मम्मी को बचा लो, मेरी मम्मी को बचा लो। लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि एक बार जाकर उस सांप को देख तो लें। तभी वो जो सुक्का सा लड़का था, जिसको सब पागल कहते थे, डरपोक कहते थे, जिसके खाली पीली कान पे बजाते रहते थे, वही लड़का उठा। उसने एक मोटा सा लठ उठाया और कमरे में घुस गया। और जैसे ही वो कमरे में घुसा तो देखा सांप तो है ही नहीं। सारी मम्मियां हैरान हो गई। सबको लगा था कि उनका बेटा आएगा, लेकिन आया सिर्फ वो अकेला लड़का। और सभी मम्मियों ने तालियां बजाकर उसका स्वागत किया और उसको शाबाशी दी और उसको स्कूल की तरफ से प्राइज दिया गया। ये एक टेस्ट था। आजकल सोशल एक्सपेरिमेंट होते हैं ना, तो वो सबसे पहला सोशल एक्सपेरिमेंट था। और फिर टीचर ने उन नल्ले बच्चों को ये समझाया, तुम लोग जिसको ताकत मानते हो, जिसको तुम हिम्मत मानते हो, वो फालतू की ताकत कोई है ही नहीं। ऐसी ताकत किसी के पास भी हो तो वो किसी से लड़ लेगा। असली ताकत वो है कि अगर कोई इंसान कमजोर है, उसको पता है कि वो कमजोर है, वो उसके सामने टिक नहीं सकता एंड स्टिल वो फाइट करे। और उस बच्चे से जो अपने बाप को डरपोक कह रहा था, उससे उसने पूछा कि बता अब क्यों नहीं गया तू? तो उस बच्चे ने कहा कि मुझे सांप से डर लगता है। तो टीचर ने कहा जिस तरह तुम्हें सांप से डर लगता है उसी तरह तुम्हारे पिता को तुम्हारे लिए डर लग रहा था। उस दिन जब बदमाशों ने तुम्हें घेरा हुआ था, तुम्हारे पिता ने इसीलिए अपना सारा पैसा दे दिया क्योंकि वो ये नहीं चाहते थे कि वो बदमाश तुम्हें कोई थ्रेट दें। अगर तुम्हारे पापा उनसे लड़ते तो हो सकता है कि वो लोग तुम्हें नुकसान पहुंचाते। और यही सब सोचकर तुम्हारे पापा ने कुछ नहीं किया और बताया कि तुम नल्ले बच्चे जो सुपरमैन, बैटमैन जिनके फैन हो ना, तुम्हें पता है सबसे स्ट्रॉन्ग कौन है? सबसे स्ट्रॉन्ग फैमिली मैन है, जो अपनी फैमिली के लिए कुछ भी कर सकता है, बड़े बड़े सेक्रीफाइस करता है और अपने बच्चों के लिए क्या नहीं करता। और बदले में उसके बच्चे उसको क्या कहते हैं? डरपोक, आथू। तो भाई लोग, अगर तुम्हारे माता पिता अगर कभी गलत लगते हैं तो एक बार उनके नजरिए से सोचने का ट्राई करो और तब तुम्हें रियलाइज होगा कि वो लोग कितने सही हैं और तुम लोग कितने गलत। माता पिता की कीमत उनसे पूछना जिनके मम्मी पापा होते ही नहीं है, और उनसे पूछना जिनके मम्मी पापा ढंग के नहीं होते। तो अगर तुम्हें ढंग के मम्मी पापा मिले हैं और अगर तुम्हारे माता पिता जिंदा हैं तो आज ही जाओ उनको जोर से जादू की झप्पी दो और बोलना तुम्हारे भाई ने बोला था। तो खैर, अगर तुम इस वीडियो पे अभी तक हो तो वीडियो को लाइक करो। टारगेट रखते हैं 16 लाइक का। और अगर तुम गलती से इस चैनल पे पहुंच चुके हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करो, क्योंकि बहुत माल आना बाकी है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। इसके अलावा हमारे दो और चैनल हैं, द फंकी मोटिवेशन के नाम से और द फंकी टॉक के नाम से। इन दोनों चैनल्स पे भी जाइए, वीडियोस को देखिए, इन चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और इस वीडियो को भी लाइक कर दो, शेयर कर दो
और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो ताकि मोटिवेशन का डेली डोज आपको हर रोज मिले। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे इंस्पायर, स्टे रॉ। अरे बेटे, एक बात याद रखना, तुम्हारे जो मम्मी पापा हैं यही तुम्हारे अपने हैं, बाकी तो सब सपने हैं। बाकी सब तुम्हें छोड़ सकते हैं, तुम्हारे भाई, तुम्हारे चाचे के बेटे, तुम्हारे मामे के बेटे, तुम्हारी मौसी के बेटे, तुम्हारी गर्लफ्रेंड, तुम्हारा बॉयफ्रेंड, सब तुम्हें छोड़ देंगे, लेकिन जो माता पिता है वो कभी नहीं छोड़ते। क्यों? क्योंकि तुम उनकी जान हो, उनके प्राण हो, उनकी आन हो, तुम उनकी बान हो और उनकी शान हो। और अगर उनकी शान पे कोई बात आए तो उन्हें कतई बर्दाश्त नहीं होती, इसीलिए वो तुम्हें गाली भी देते हैं, मारते भी हैं। तो उनके प्यार को समझो और उनकी कद्र करो, क्योंकि अगर तुम उनके नहीं होगे तो जिंदगी में हमेशा रहोगे। तो मेरे साथ जोर से बोलो, आप बुआ।